हो गया, दिखाओ। हम्म। हम्म। उससे क्या चीजें समझ में आने लगी होगी कि कहाँ पे क्या कर रखा है। मैनेजेबल होगा सारा कुछ। नहीं। ये छोटा हो गया ना। बस चल रहा है ना, बस इसको कर लो अब ठीक सारा वो। ठीक है। इसको ठीक, इसको बनाओ बनाओ, क्या दिक्कत आ रही थी वो बताओ। हम्म। एक एक क्लास ही निकालनी है, लॉगिन की क्लास निकाल ली पूरी। एक एक क्लास बनानी है। समझ में आया। अरे तो छोटा तो हो जाएगा ना एटलीस्ट। तो इसको एक काम करता हूँ, रुक मैं बनाऊंगा, मैं बना रहा हूँ एक्चुअली। आज क्या एक्सीडेंट हो गया मेरी बहन का, तो मैं उधर था, अभी आया हूँ जस्ट ऑफिस। तो मैं उधर था आज। पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में निकल गया। अभी आया हूँ ऑफिस, जस्ट बैठा ही हूँ। मैं करवा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा। और हाँ पढ़ा दूंगा। हाँ पढ़ा दूंगा, इनर क्लास पढ़ा देता हूँ। इनर क्लास क्या होती है बेसिकली, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। ठीक है। हाँ हाँ, एक क्लास के उसको इनर क्लास ही बोलते हैं। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है आपका, इनर क्लास होती क्या है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होती है ना, उसे बोलते हैं इनर क्लास या नेस्टेड क्लास भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है जिसमें इनर क्लास का पास है ना, जो आउटर क्लास की सारी वो एक्सेस होती है, चाहे वो आउटर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही क्यों ना हो या इंटरफेस ही क्यों ना हो, तो वो एक्सेस कर सकता है। अपन वैसे नहीं कर सकते ना, लेकिन इससे कर सकते हैं अंदर। तो ये कुछ टाइप्स में होती हैं, जैसे मेंबर इनर क्लास होती है, नॉर्मल क्लास होती है, लोकल क्लास इनर क्लास होती है, स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास होती है, और क्या बोलते हैं नेस्टेड शायद इंटरफेस भी होता है। हाँ, तो ये पांच छह चीजें होती है, सारी करके दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, आके चला गया वापस। कुछ नहीं हुआ, आ जाएगी। चला गया तो इतना पहले वापस करता हूँ। ये क्या है यार, आज पूरा दिन सुबह से ये चल रहा है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, आज ही कर देता, कोई नहीं। एक दो दिन और लगेंगे, हो जाएगा।
इनर क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ। इनर क्लास ओके। अभी बोल रहे हो क्लास ले लो, अभी बोल रहे हो बता दो, चलो बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं उसकी दिक्कत नहीं, एक काम करता हूँ आधा घंटा पढ़ा देता हूँ, आधा घंटा पढ़ा देता हूँ, दोनों पैरेलल में चल जाएगा। और वो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबा भी नहीं। दिव्यांशु को का टास्क दूंगा ना मैं। इसी को ये कैसे ठीक करना है, ये 900 लाइन का कोड को कैसे छोटा करना है, सोचो। अब बताओ क्या कर सकते हो, सुनो। हेलो, जो तुमने एक एक बॉक्स के लिए बनाया है ना, तुमने फंक्शंस बनाए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा है ना, या उसी की क्लास बनाई होगी, उसको अलग अलग क्लासेस में डाल दो। जैसे डिपॉजिट की अलग क्लास हो गई, विड्रॉ की अलग क्लास हो गई, उसकी अलग क्लास हो गई, उससे क्या कोड छोटा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये एक टास्क कभी करना, तुम आधे घंटे में एक क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि देखो अपन को आगे भी चलाना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ पढ़ाना भी है ना। देखो इनर क्लास होती है क्या है, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, ठीक है। जैसे इसका एडवांट इसका एडवांटेज ये होता है, जैसे अपन प्राइवेट में वो क्लास को अपन वो नहीं कर पाते ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसकी एक्सेस नहीं दे पाते इसके अंदर के एलिमेंट्स की, वो अपन कर सकते हैं। जैसे एक क्लास भी बना देता हूँ यहाँ पे आउटर के नाम से, ठीक है। ये बाहर की क्लास है, और इसी के अंदर एक मैं बना देता हूँ इनर क्लास, है इनर क्लास है। अभी तो स्टार्ट ही किया है, ऑफिस से बता दूँ, ठीक है, 2 लाइन लिखी है। आ, हेलो, कुछ नहीं दिया, जो थोड़ा एरर आ रहा था, बार बार भाई अपने आप रीजन हो रहे हैं, इसको मैंने सही कर रहा हूँ, कर दिया। अब ठीक है, आवाज आ रही है बराबर। हाँ टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे जैसे एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है, और उसके अंदर अपन कर रहे हैं प्रिंट। कौन आ रहा है, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन। ये तो मेरा अब वो तो ठीक है, एरर क्यों दे रहा है इसको। देखते हैं नहीं करना पड़ेगा, चला के देखो क्या एरर आ रही है। हम्म, क्या हुआ इधर आके मोर है, अरे उधर देखो।
अरे ये पढ़ा ना, ये पूरे में लगे हुए हैं, उसको थोड़ा खींच लो ना। हैं? ये तो साफ दिख रहा है। स्ट्रगल। देखो 5 तरीके की वैसे क्लास ये होती है, नई क्लासेस होती है। कौन कौन सी? आउट मेंबर इनर क्लास होती है और स्टैटिक वगैरह होती है। मेंबर इनर क्लास वैसे वो होती है जो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होती है, बट उसको एक मेथड के अंदर होता है, आउट ऑफ द मेथड होता है। ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्राइवेट int x इक्वल्स टू 3। ठीक है, मुझे यहाँ पे एरर्स को दे रहा है। ओके, कौन है? कौन बार बार बाहर आगे बाहर जा रहा है? ठीक है, ये इसलिए एरर दे रहा था, उसको यही समझ में नहीं आ रहा था कौन सी क्लास है। ये मेंबर इनर क्लास है। मेंबर इनर क्लास कौन सा तो पता है? जो एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर हो लेकिन उसके मेथड के बाहर, ये समझ में है? और एक क्लास होती है मेथड के अंदर, उसे बोलते हैं लोकल इनर क्लास। वो मेथड के अंदर तक ही उसकी वो रहती है, उसका एक्सेस किया जा सकता है। हाँ, वो होती है मेंबर इनर क्लास। और लोकल इनर क्लास होती है वो मेथड के अंदर होती है क्लास के। ये मेंबर इनर क्लास है, मेथड के बाहर है, इसलिए इसे बोलते हैं मेंबर इनर क्लास। जो कि एक क्लास के अंदर तो है बट मेथड के बाहर है। ये जब अपन को कोड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना है, और दूसरा ये करना है कि कुछ सिनेरियोस में ऐसे, जैसे नॉर्मल इनर क्लास है, जैसे अपन वो स्प्लैश स्क्रीन बना रहे थे न्यू फाइंडर लगा के, वो भी तो एक इनर क्लास थी ना, क्लास के अंदर एक क्लास। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे अपन को एक इंस्टेंस के लिए ही चाहिए, तब तो अपन को नॉर्मल इनर क्लास बनानी है। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे ऐसे समझो एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, अकाउंटेंसी का डिपार्टमेंट अलग होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको बार बार वही फंक्शनलिटी चाहिए तो एक इनर क्लास बना लो, और उसकी अंदर के मेथड्स तो अपन चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट बना बना के, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। जैसे अपन उधर इंटेंट में कर रहे थे सारी एक्टिविटीज डाल रहे थे, बिल्कुल वैसे इधर आप वो क्लास में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, वहां पे भी वो क्लास ही तो है। हाँ, जावा ही तो चल रहा है उसमें भी, उसमें एक्टिविटीज चल रही है। हाँ, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट क्लास लिखते हैं। डॉट क्लास क्या है? जावा फाइल का तो बाइट कोड ही तो है, नहीं समझ में? नॉर्मल इनर क्लास तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें लिख भी रहे थे, न्यू ऑफ रनेबल करके कर रहे थे, तब पूरा का पूरा वो अपन को 3000 मिली सेकंड के लिए दिखा रहा था। वो थ्रेड्स वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होता है। थ्रेड्स थ्रेड्स का क्या टाइम होना चाहिए, कितना टाइम के लिए दिखना चाहिए? हाँ, थ्रेड डॉट स्लीप करेंगे तो सो जाएगा कितनी देर तक। अब ये होता है इनटू 100,000 का, अगर 500 डालो तो 5.5 मिली सेकेंड्स के लिए करेगा। मैं तुम्हारे को इसमें लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया था ना, इसके अंदर यूज किया भी है इसको, फ्लैश में तो यूज किया गया है। कहाँ गया, कहाँ गया? ये दैट जैसे थ्रेड डॉट स्लीप वगैरह यूज किया है ना, ये थ्रेडिंग को यूज किया गया। देखो 500 मिली सेकेंड्स के लिए 500 मिली सेकेंड कितना हुआ? 0.05 सेकेंड्स। और मैं इसको चलाता हूँ तो देखना सिर्फ वही, देखो देख रहे हो? तो ये है बेसिकली।
क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो, एंड्रॉइड भी सीख रहे हो, जावा भी सीख रहे हो, सब कुछ सीख लिए, सब खिचड़ी बनती है। ऐसा कुछ है क्या? वो कहाँ गया? ये रहा। कौन? हेलो। अगर मैं आउट डॉट, अच्छा मुझे इसका भी तो वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। हम्म, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम्म, तो ये रहा ये। तो ये मुझे दे रहा है इंस्टेंस आउट ऑफ दिस मस्ट by the application coordinator of E। सही तो लिख रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? ये बोल रहा है कि x डॉट न्यू ऑफ ए वेयर x इज इंस्टेंस ऑफ आउटर। ओके समझ गए। वो ये कह रहा है बेसिकली कि आउट लगा के ऐसे ऐसे बोल रहा है। क्या हुआ? कोई चीज। अच्छा आप हाँ। अच्छा मेरे घर पे भी एक इसके अंदर का फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं से कॉल ठीक है। हो जाएगा इनर क्लास, ठीक है। ये मेंबर इनर क्लास है। कैसे? मैंने बोला इसके इसके अंदर क्या होता है, ये आउटर क्लास के अंदर होती है पर उसके मेथड के बाहर होती है, ठीक है। और किसी मेथड के अंदर कोई क्लास बनी हुई है ना, वो लोकल इनर क्लास बनती है। वो भी अभी अपन बनाएंगे। अब इसी के अंदर बना दूं या फिर ये कोड पहले भेजूं? अच्छा। पहुंच गए। वो आप तो अनोनिमस इनर क्लास बता देता हूँ। एक्चुअली क्लास का जिसका नेम नहीं होता कुछ, वो सिंपल बन जाएगी बेसिकली बहुत इजीली बन जाएगी। अनोनिमस इनर क्लास बता देता हूँ, बहुत इजीली बन जाती है। मतलब उसका नाम नहीं होता है, अनोनिमस का मतलब यही होता है। क्या हो गया? ये लग रहा है पढ़ने से ज्यादा प्रोजेक्ट की टेंशन हो रही है। वो दिख रहा है मुझे शक्ल।
इसको बनाओ 5 मेंबर इनर क्लास, नॉर्मस इनर क्लास और लोकल इनर क्लास होती है और स्टैटिक इनर क्लास होती है और नेस्टेड इंटरफेस होता है। ठीक है। मैसेज पर्सन है ना, तो ये कहाँ आ रहा है, ऐसे बना देता हूँ, एक मिनट का बना देता हूँ। ठीक है। शायद कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है वो, इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ डेमो पर्सन में से कोई बोल रहा है, ये तो नॉर्मल से क्लास ही से क्यों बोल रहा है। इसको मेरे को करना पड़ेगा एक बार। कर पाऊंगा तो वो सही होगा, मैं वही सोच रहा था। ये तो अनॉर्मस इन क्लास। अरे मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है। जिसका अनॉर्मस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसी क्लास हिडन। इस क्लास का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे ही बन रही है, देखो यही खत्म हो जा रही है। न्यू ऑफ हैंडलर करके मैं जब बना रहा था, जब स्प्लैश स्क्रीन बना रहे थे आप, तब क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था, उस क्लास के अंदर एक और क्लास बन गई थी। क्या हो गया, इसका नाम क्या है, मान लो ये अभी खा रहा, फूड खा रहा, ठीक है, तो चला गया। आई एम मेन ये रहा ना, मुझे लगता है शायद मुझे इसको, ओके मेरी गलती है, मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। कॉल तो करना पड़ेगा ना, इस फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ना, इससे क्लास के अंदर है, क्लास को ऐसे कॉल करते हैं ना, क्लास के अंदर का ऑब्जेक्ट को, वो किया ही नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं दे रहा आगे। ठीक है, ये अनॉर्मस, यार अनॉर्मस स्पेलिंग रखी है। जल्दी उल्टा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नहीं अनॉर्मस हो गया। ये हाँ, अनोनी एनिमस ईमेल फाइल टू एनिमस। हाँ हो गई ठीक। अनोनिमस की स्पेलिंग यही होती है, अनोनिमस नर क्लास। ये इस क्लास के अंदर है ना, अनोनिमस इनर क्लास के अंदर एक और क्लास बन गई विदाउट नेम, इसलिए ठीक, ये क्लास ही है देखा जाए तो, क्योंकि जब अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी और क्लास के अंदर यूज करते हैं, अपन क्या कर रहे थे,
वहां पे एक उसका वो बनाया जाता है, सेम नेम का फंक्शन बनता है। यहाँ पे भी बन रहा है, क्या हो रहा है? चलो इतनी करा दे। ये आधा घंटा हो गया ना एक्चुअली, पूरा क्या हो गया ना, पूरा नॉन सिंगल क्लास इतनी क्या सब हंसा लो चलो मेरे पास ठीक है यार कोई। एक्चुअली क्या होता है इसमें, कंपाइलर जो होता है ना, वो इसको नाम असाइन करता है एसपी, और एक्सटेंड करता है डेमो पर्सन जो क्लास है जिसके लिए बना रहे हैं, वो कंपाइलर करता है, हम नहीं करते। हम कोई नाम नहीं देते, बस वो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सेस दे पाती है, उसके बाद ये क्लास इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, लगता है व्हाट्सएप चेक नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, नेक्स्ट अपन, एक मिनट ये करा दिया, नेक्स्ट अपन करते हैं लोकल इनर क्लास, जिसमें मैं बता रहा था एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास होता है, सॉरी क्लास की मेथड के अंदर एक क्लास बनी हुई होती है बेसिकली। ठीक है, समझ गया, समझ गया। ठीक है, एक तो क्लास ले लेते हैं इसी अंदर में है, तो इसी के अंदर ही बना देता हूँ, ये क्लास है, इसी के अंदर एक और क्लास बना देता हूँ। क्या देता हूँ, क्या बना देता हूँ, एक मेथड पहले तो void, अरे यार void मैसेज करके बना देता हूँ, कुछ भी नहीं डालता इसके अंदर, और इसके अंदर बनाता हूँ एक क्लास जो कि है लोकल। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये बन रही है यार, कोई एरर वेरर नहीं है, लोकल इनर क्लास ऐसे बनती है। और इसमें मैं डाल देता हूँ, काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिस्प्ले, और इसमें डाल देता हूँ एक मैसेज। ठीक है, मैसेज डाल देता हूँ, this is local class, लोकल इनर कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक इसके अंदर अब क्या करूँ, नहीं वो तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा जरूरी, मेथड के अंदर ही रहता है, मतलब इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। लोकल है, लोकल स्ट्रिंग इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, मैसेज। ठीक है, और फंक्शन इसी क्लास को कॉल कर लेंगे डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले कॉल होगा तो लोकल यहाँ से इनिशियलाइज होगा और इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो हमें करना है तो इसी को करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल करने को किसी के अंदर है नहीं, स्टार्टिंग मेथड है तो नहीं, स्टार्टिंग बनानी पड़ेगी यहाँ तो
मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है और मुझे इनका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इनका ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं इसलिए। और इसका ग्रुप का नाम का एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है। इसको जैसे कॉल करूंगा ना, देखो क्या होगा, ये इसको कॉल करेगा, इसके अंदर जाएगा, क्लास यहाँ बनी हुई यहाँ पे इनिशियलाइज होगी, इनिशियलाइज होकर मैसेज वाले फंक्शन को ये कॉल कर देगा खुद ही से। लेकिन मैं इसके बाहर से इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये लोकल फंक्शन उसी के अंदर लोकल है, बाहर नहीं कर सकता। ठीक है। हम्म। हाँ तो ठीक है, ये कॉपी करके भेज देता हूँ, मुझे टाइम दिखा। ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ। स्टेट पूछ रहे हो? हैं? लो यार हटा दे, तो क्या दिक्कत है? हेलो देवेंशु, आज आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर अपन आगे प्रोजेक्ट का एक बार उनका भी करवाना है, वो करवाएंगे, फिर मैं कल करवाता हूँ। इसकी आवाज ही नहीं आ रही है मेरे पास, नो ऑडियो। वो बोल रहा है कि मैं टुकड़े कैसे करूँ उसके? हैं? टुकड़े कैसे करूँ उसके? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही, बाकी सब ठीक है। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, रुको मैं जा रहा हूँ, एग्जिट करके आ रहा हूँ। अरे सर को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो दिव्यांशु, सर को आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ आ रही है, वो एग्जिट करके वापस आया तो आई। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो उससे एक फायदा हो जाएगा ना, सारी अलग अलग क्लासेस हो जाएगी तो आपको फायदा हो जाएगा कि आपको अगर डिपॉजिट में ही दिक्कत, मतलब मान लो ऐसा करने का फायदा क्या है दिव्यांशु, ये बताओ। हाँ ऐसे कर लो, अभी करके दिखाओ मुझे 20 मिनट में। ठीक है सारा, आज 55 पे बैठूंगा मैं, जब तक कुछ नहीं बोल रहा मैं इनको भी, इनका भी करवा रहा हूँ एक बार साथ में, ठीक है।
हाँ जी, बताओ। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। क्या आ रहा है दिखाओ। अरे तो ये आपने इसके अंदर क्यों लिखा है, पहले ये बताओ। एक्शन लिसनर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों लिख रहे हो इसको। ये लिखो कंस्ट्रक्टर के बाहर आएंगे। हाँ, बाहर आएंगे। अंदर है अभी ये। बाहर निकालो इसको। अरे पूरे को नहीं। अरे यार, कंट्रोल जेड करो। इसको हटाओ। ये क्या बटन के क्लिक पे आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो। फिर। हाँ तो ये बटन के क्लिक के अंदर चला गया ना। एक्शन परफॉर्म का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि बटन क्लिक होगा तब कुछ एक्शन होगा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बटन कहाँ क्लिक करवाना है, लॉगिन में ना। तो यहाँ पे तो तुमने एक्शन क्लिस्नर और वो परफॉर्म यहाँ पे लिखोगे ना, परफॉर्म तो। परफॉर्म क्या होगा, न्यू डिपॉजिट पे जाएगा। वो तुमने कर दिया इधर, हाँ ठीक है, इन्वोक हो गया। हाँ तो ये तो उधर चला गया ना। डिपॉजिट इवेंट में, डिपॉजिट इवेंट का है। कहाँ है। मैं दिखाऊं कैसे करना है इसको। एक सेकंड। ये देखो, ध्यान से देखना कोड को। दिख रहा है। देखो ये स्प्लैश है। इसमें ये एक्शन परफॉर्म्ड है, इसके अंदर सेट विजिबल फॉल्स, ये फ्रेम चला जाएगा। नया लॉगिन वाला आ जाएगा। लॉगिन का सिर्फ मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। जैसे ही कंस्ट्रक्टर मैंने लॉगिन का कॉल किया, तो ये लॉगिन के अंदर ये सारा काम हो रखा है। इमेज आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। फिर से अपन एक्शन परफॉर्म, ये कंस्ट्रक्टर के बाहर है, ये देखो कहाँ दिखा रहा है। हाँ, एक्शन परफॉर्म बाहर होगा, इसके अंदर नहीं होता है, एरर दे देगा नहीं तो। समझ आया। तो ये है, तुम चाहो तो रेफरेंस ले लो, इसको ऐसे ही ऑन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जैसे बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया, जब तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्लिक दिया, ये गया, आ गया। ठीक है। फिर से मैंने साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन साइन इन अभी बना नहीं है तो आया नहीं। साइन अप पे कर रहा हूँ, देखो आ गया। समझ आया। कोड भेज दूंगे। हाँ, फ्रेम चली जाएगी, फिर नई फ्रेम खुलेगी उसकी जगह पे। हाँ, बिल्कुल। ये सिंपल भी तो है, ये सिंपल है ना, देखो समझने में। क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वो रखेंगे जो फ्रेम दिखानी है बस। और बटन का सारा काम साइड में कर दो उसके। समझ में आया। करने की कोशिश करो। मेरा दिमाग खराब।
हेलो, हाँ जी। हाँ, चल गए। मतलब ऐसे ही चलाओ सबको। प्रिंट कर दो ना, जैसे वो कर देते हैं ना अपन प्रिंट। प्रिंट इस पर इसको देख लीजिएगा टोस्ट कैसे लगाते हैं। टोस्ट, टोस्ट क्या होता है, पॉप आता है, पॉप अप आता है टोस्ट। बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है, मेक टेस्ट करके वाला टोस्ट। दो ही है, नहीं समझ में ऐसे करना, टोस्ट कैसे बनाना। हाँ, पता चले वो, हाँ पता आई एंड्रॉइड लिखा तो पता चले ब्रेड से टोस्ट कैसे बनाते हैं। चलो ठीक है।